असलम साहब को पुलिस गिरफ्तार कर ले जाती है। घर में मातम छा जाता है। पिया की आंखों में आंसू हैं। वो टूटे हुए लहजे में कहती है, अब्बू ने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर उन्हें क्यों ले गए? सनवाल तुरंत वहां पहुंचता है। उसकी आंखों में गुस्सा भी है और दर्द भी। वो कहता है, पिया तुम हिम्मत रखो, मैं असलम साहब को बाहर निकालूंगा। पिया के चेहरे पर एक हल्की सी उम्मीद जमती है। दूसरी तरफ मूसा सेठ अपने आलीशान ऑफिस में बैठा मुस्कुरा रहा होता है, हाथ में सिगरेट, होठों पर ताना। अब असलम समझेगा कि मेरे खिलाफ खड़ा होने की कीमत क्या होती है। उसे नहीं पता था कि इस बार उसके सामने सनवाल है, जो सिर्फ दोस्त नहीं, इंसाफ का दीवाना बन चुका है। अगले दिन सनवाल अपने वकील दोस्त के पास जाता है, सबूत ढूंढता है। हर जगह मूसा का दबदबा है, पुलिस अफसर, हर कोई उसी के इशारे पर नाच रहा है। सनवाल गुस्से में कहता है, ये शहर किसी सेठ की जागीर नहीं, यहाँ इंसाफ भी होता है। पिया उसके साथ खड़ी होती है, आंखों में आंसू लेकिन दिल में आग। सनवाल, अब्बू को बचाना ही होगा, वो कहती है। सनवाल जवाब देता है, हम जीतेंगे पिया, बस यकीन रखो। अगले दिन सनवाल और पिया असलम साहब की जमानत के लिए कोर्ट जाते हैं। दोनों गाड़ी में बैठे हैं। सड़क पर सन्नाटा है। पिया धीरे से पूछती है, सब ठीक हो जाएगा ना सनवाल? सनवाल के लहजे में सख्ती है, जब तक मैं जिंदा हूं कोई गलत नहीं होगा। लेकिन मुकद्दर को कुछ और मंजूर था। अचानक दो लोग बाइक पर पूछे लगे हैं और फिर धाएं। एक गोली चलती है जो सीधे सनवाल की बाह में लगती है। गाड़ी झटका खाकर रुकती है। पिया की चीख गूंजती है, सनवाल, आंखें खोलो, कुछ बोलो। लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पिया की हथेलियां सनवाल के खून से भर जाती हैं। वो भागकर उसे अस्पताल ले जाती है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर पिया बैठी है, रो रही है। सनवाल, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, अब्बू तुम्हारे बिना नहीं बचेंगे। कई घंटे बाद डॉक्टर बाहर आता है। खुदा का शुक्र है, गोली जानलेवा नहीं थी, मरीज अब सुरक्षित है। पिया की आंखों से राहत के आंसू गिरते हैं। वो अल्लाह का शुक्र अदा करती है और दिल में एक कसम खा लेती है, अब वो पीछे नहीं हटेगी, चाहे जो भी हो जाए। सनवाल होश में आता है। पहली बात जो कहता है, असलम साहब को निकालना है, अब देरी नहीं होगी। अगले ही दिन सनवाल पिया के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है। इस बार वो दबे स्वर में नहीं बोलता, सबके सामने मूसा की चालें उजागर कर देता है। ये आदमी धोखेबाज है, जिसने कि ईमानदार शख्स को फंसाया है। प्रेस के कैमरे चमकते हैं। मूसा की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। मूसा सेठ का चेहरा उतर जाता है। अगले दिन अदालत में सबूत पेश किए जाते हैं, नकली दस्तखत, जाली कागजात और रिश्वत के सबूत। जज की आवाज़ गूंजती है। मूसा को 10 साल की सज़ा दी जाती है। पूरा कोर्टरूम सन्न रह जाता है। पिया की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू हैं। असलम साहब को रिहा कर दिया जाता है। जेल के बाहर निकलते ही असलम साहब सनवाल को गले लगा लेते हैं। बेटा, अगर तुम ना होते तो मैं मिट गया होता। सनवाल नम आंखों से कहता है, ये सब पिया के लिए था, इंसाफ के लिए था। रात को घर में सुकून भरा माहौल है। असलम की बीवी कहती है, अब सब ठीक हो गया, अब तो बस पिया और सनवाल की शादी करनी बाकी है। सब लोग मुस्कुरा उठते हैं। असलम कहता है, अब पुरानी बातों को भूल जाओ, नई शुरुआत करते हैं। कुछ दिनों बाद घर में रोशनी, सजावट और खुशियां लौट आती हैं। हर कोने से दुआओं की आवाज़ें आती हैं। सनवाल और पिया का निकाह पढ़ाया जाता है। हर कबूल है के साथ जैसे ज़िंदगी नए रंग में ढल जाती है। शादी के बाद सनवाल अपनी पुरानी दुनिया को छोड़ देता है। वो मूसा के धंधे से जुड़ी हर बात से किनारा कर लेता है। पिया के सामने कहता है, अब मेरी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ शुरू होती है और मैं इसे हमेशा साफ दिल से जीना चाहता हूँ। दोनों एक दूसरे का हाथ